नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता के कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूरी वीडियो जरूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी, फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा मतलब बिना किसी भेदभाव के निकाला गया। ताश की 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया। निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि वह ईंट का है, यदि वह ईंट का नहीं है, पत्ता काले रंग का है, काले रंग का नहीं है और पत्ता इक्का नहीं है। मतलब कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि पत्ता ईंट का है। तो देखिए, आपने अभी कल हमने पढ़ाया था आपको पहली वाले वीडियो में कि पीई बराबर जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं इसको, पीई बराबर NE अपॉन NS, अनुकूल परिस्थितियां बटा कुल परिस्थिति ही पढ़ाया गया था। तो देखिए, पहले पार्ट का आंसर हम लोग देने वाले हैं। तो पहले ये बताइए कि पत्ता ईंट का है, तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं। कह रहा है कि निकाला गया, एक पत्ता निकाला गया और वो ईंट का है, तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं। तो ईंट के देखिए 13 पत्ते होते हैं। ईंट के 13 पत्ते लाल रंग के होते हैं, पहली वाली वीडियो में पढ़ाया गया, देखिए इसको। तो ईंट के पत्ते 13 होते हैं, तो पत्ता ईंट का है। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई बताइए, 13। पत्ता यदि ईंट का होगा, एक पत्ता निकालेंगे तो अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई, 13। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट या जो कुल परिस्थितियों की संख्या हो गई 52 है। कुल परिस्थितियों की संख्या कितनी हो गई, 52। तो 13 बटा 52, तो 13 बटा 52 का मतलब हो गया 13 कम 13 और 13 चौका 52, 1/4। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि पत्ता यदि ईंट का है तो इस बात की प्रायिकता 1/4 होगी। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, उसके ईंट होने की प्रायिकता 1/4। अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, ईंट हो गया 13, कुल पत्ते 52 होते हैं, 13 बटा 52 हो गया, यानी 1/4। ये बात समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखिए, कह रहा है इसमें कि पत्ता ईंट का नहीं है। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। पत्ता यदि ईंट का नहीं होगा तो पहला तरीका तो ये होगा कि घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। तो यदि ईंट के होने की प्रायिकता 1/4 है, तो ईंट के न होने की प्रायिकता बताइए। यदि ईंट के होने की प्रायिकता 1/4 है, तो ईंट न निकलने की प्रायिकता 1 ऋण 1/4, 1 ऋण 1/4, यानी ईंट का पत्ता नहीं निकलेगा। इस बात की प्रायिकता 4 1 कम 4 में से गया, 3/4 हो गई। तो ये देखिए दो, मतलब ये पहला तरीका इसका हो गया कि पत्ता ईंट का नहीं होगा, इस बात की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/4 हो गई। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखें। यदि पत्ता देखिए, उसी को देखने दूसरे तरीके से, पत्ता ईंट का नहीं है तो 13 पत्ते ईंट के होते हैं 52 में से, तो कितने पत्ते ईंट के नहीं होते हैं। तो 13 पत्ते यदि ईंट के हैं तो 39 पत्ते ऐसे होंगे जो ईंट के नहीं होंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अनुकूल परिस्थितियां बड़े कुल परिस्थितियां। ईंट का पत्ता न होने की प्रायिकता, यदि ईंट का पत्ता यदि नहीं है, देखिए तो ईंट को 13 छोड़ दीजिए, बाकी बचे 39, तो 39 में से कोई एक होगा। तो अनुकूल परिस्थिति आपकी 39 39 हो जाएगी और टोटल हो गया 52। तो 13 तिया 39 और 13 चौका 52, यानी 3/4। तो देखिए, दोनों का आंसर सेम है। आप चाहे इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए, तो पत्ता ईंट का ना होगी, इस बात की प्रायिकता 3/4 हो गई। तीसरे वाले पार्ट में आइए। तीसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि पत्ता काले रंग का है। अब आप, हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था काले रंग के पत्ते कितने होते हैं। तो काले रंग के 26 पत्ते हैं। हुकुम का 13 और चींटी का 13, ये दोनों काले काले रंग के होते हैं। तो पत्ता काले रंग का है, तो काले रंग के होने की प्रायिकता, पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता यदि देखेंगे आप, पीई लिख दें यहाँ पे, पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता, तो 26 पत्ते काले रंग के हैं, तो 26 बटा 52, 26 से कम 26 और 26 दूना के 52। यदि पत्ता काले रंग का है तो काले रंग के लिए अनुकूल परिस्थिति हो गई 26, क्योंकि 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, और कुल परिस्थिति हो गई 52। तो 26 बटा 52, 26 से कम 26, 26 दूना के 52। पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता 1/2 हो गई। पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता 1/2 हो गई। अब पत्ते के काले रंग के न होने की प्रायिकता देखिए। पत्ते के काले रंग के न होने की प्रायिकता, तो अभी हमने बताया आपको दो तरीके से यहाँ भी लग जाएगा। एक तो के काले रंग के होने की प्रायिकता और प्लस काले रंग के न होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल 1 होता है। तो यदि काले रंग के न होने की प्रायिकता निकाले, जब बार मतलब न होने की प्रायिकता होती है, यदि पी बार निकाला जाए तो 1 - 1/2,
काले रंग के होने की प्रायिकता। यदि पत्ता काला रंग का नहीं है, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो काले रंग के होने की प्रायिकता और काले रंग के न होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल 1 है। तो यदि काले रंग के न होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1 में से होने की प्रायिकता घटा दिया जाएगा। 2 1 कम 2 में से 1 गया 1/2। तो पत्ता यदि काले रंग का है तो इस बात की प्रायिकता 1/2, और यदि काले रंग का नहीं है तो इस बात की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। तो ये हो गया आपका चौथा पार्ट। पांचवा देखिए, इसमें कह रहा है कि पत्ता इक्का नहीं है। कह रहा है इसमें कि पत्ता इक्का नहीं है। तो आप बताइए कि पत्ता इक्के के कितने पत्ते होते हैं? इक्का कितना पत्ता इक्के का होता है? तो 4 होता है। तो यदि पत्ता इक्के का नहीं है मतलब 4 को घटाइए, उसमें से 48 पत्ते होंगे। यदि पत्ता इक्के का नहीं है तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो अनुकूल परिस्थिति 48 हो गई आपकी, अनुकूल परिस्थिति 48 हो गई, क्योंकि 52 पत्ते टोटल होते हैं जिसमें से 4 इक्का है। तो इक्का तो आपको लेना नहीं है। करा कि इक्का देखिए नहीं लेना, करा इक्के का पत्ता नहीं है तो इक्के का नहीं होगा तो 48 होगा। तो अनुकूल परिस्थिति 48, टोटल हो गया 52। अब देखिए 12 चौक 48, 12 से मत काटिए इसको काटिए 4 से। तो 4 से काटेंगे तो 4 12 48, 4 13 चौका 52। तो ये हो गया 12/13। तो यदि पत्ता इक्के का नहीं है तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी? 48 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 2 क्या 13 चौका 52, 12/13। क्योंकि यदि पत्ता इक्के का नहीं है तो 48 पत्ता होगा, 4 पत्ते इक्के का छोड़ दीजिए तो कितने बचे? 48। टोटल 52, 48/52, 4 से काट देंगे 12/13। तो पत्ता इक्के का नहीं, इस बात की प्रायिकता हो गई 12/13। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में कह रहा कि एक डिब्बे में 10 लाल 20 नीली और 30 हरी गोलियां हैं। एक डिब्बे में 10 लाल 20 नीली और 30 हरी गोलियां रखी हैं। डिब्बे में से एक गोली निकाली गई तो गोली के नीली होने की प्रायिकता बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से इसको। लाल गेंदे की लाल गोलियां कितनी है? 10, नीली कितनी है? 20 और 30 हरी गोलियां हैं। एक गोली निकाली गई है उसमें से। तो कह रहा एक गोली निकाली गई तो गोली के नीली होने की प्रायिकता बताइए। तो गोली के नीली होने की प्रायिकता जब निकाला जाएगा, देखिए तो गोली के नीली होने की प्रायिकता, गोली के नीली होने की प्रायिकता, तो जैसे कि फार्मूला आपको बताया गया Ne/Ns। गोली के नीली होने की प्रायिकता क्या हो गई? Ne/Ns। तो एक गोली निकाले हैं तो टोटल आपके जो अनुकूल परिस्थितियां हैं इसमें आपकी, तो कितने हैं अनुकूल परिस्थितियां? देखिए एक गेंद आपने निकाला है तो गेंद के नीली होने की प्रायिकता, तो कुल 20 नीली गेंदें हैं। तो यदि कुल 20 नीली गेंदें हैं तो अनुकूल परिस्थिति 20 हो गई। यदि 20 नीली गेंदें हैं तो 20 में से यदि कोई एक निकल जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो गोली के नीली होने की प्रायिकता निकालेंगे तो Ne/Ns। तो अनुकूल परिस्थितियां देखिए यहाँ 20 है, तो अनुकूल परिस्थितियां 20 और टोटल कितना हो जाएगा? 10 20 10 30 30 60, यानी अनुकूल परिस्थितियां बड़े कुल परिस्थितियां। तो कुल परिस्थितियां मतलब कुल गोलियों की संख्या लिखनी होगी इसमें। तो कुल गोलियां कितनी है? देखिए 10 20 10 30 और 30 60। तो Ne/Ns, नीली वाली को ऊपर कर देंगे अनुकूल परिस्थिति, टोटल कुल परिस्थिति में तीनों को जोड़ देना है तो 20 3 60, यानी एक नीली गेंद निकलने की प्रायिकता हो गई 1/3। तो ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया इसका। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 2:3 है। एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 2:3 है। तो घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए अनुकूल संयोगानुपात पहली वाली वीडियो में बताया गया आपको, एक बार उसको देखिए। अनुकूल संयोगानुपात घटना के 2:3 है। घटना के अनुकूल संयोगानुपात 2:3 है। तो घटना के घटने की प्रायिकता बतानी है। तो अनुकूल संयोगानुपात देखिए क्या होता है। अनुकूल संयोगानुपात जो अनुकूल संयोगानुपात होता है A/B, आपको पता होगा A/B मतलब अनुकूल परिस्थितियां बटे प्रतिकूल परिस्थितियां 2:3। अनुकूल संयोगानुपात का अर्थ होता है A/B, यानी अनुकूल परिस्थिति बटे प्रतिकूल परिस्थिति बराबर 2/3। मतलब घटना 2 प्रकार से घट सकती है और 3 प्रकार से नहीं घट सकती है। अनुकूल संयोगानुपात का अर्थ होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे प्रतिकूल परिस्थितियां, मतलब अनुकूल 2 हो गया प्रतिकूल 3 हो गया। मतलब घटना 2 प्रकार से घट सकती है और 3 प्रकार से नहीं घट सकती है। तो घटना के जो घटने की प्रायिकता निकालेंगे, पूछ रहा है कि घटना के घटने की प्रायिकता निकालेंगे, तो घटना के घटने की जब प्रायिकता निकालेंगे
तो देखिए घटना के जो घटने की प्रायिकता हो जाती है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति A/A+B। घटना के जो घटने की प्रायिकता हो जाएगी वो अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति हो जाएगी। अनुकूल परिस्थिति A और कुल परिस्थिति A+B। तो A का मान 2 है, A का मान 2 है और बाकी A+B करेंगे 2 3 5 हो जाएगा 2/5। यानी घटना के जो घटने की प्रायिकता हो गई वो A/A+B। A का मान 2 और A+B 2-3। तो घटना के घटने की प्रायिकता हो गई 2/5। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। आइए चौथा प्रश्न स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखिए इसमें चौथा प्रश्न कर रहा है कि 30 दिन वाले एक महीने में 5 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। 30 दिन वाले एक महीने में 5 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए हर 7 दिन में एक सोमवार आता है, महीना 30 दिन का है, तो पहले 30 में 7 से भाग दे देना होता है। इसमें 30 में 7 से भाग दे देंगे, 7 चौक 28, 4 सोमवार तो हो ही गया। 7 चौक 28 में 4 सोमवार या 4 मंगलवार सब 4-4 पढ़ते हैं। 2 दिन शेष बचा, 7 चौक 28, 2 दिन शेष बचा यहां देखिए, तो प्लस 2 दिन शेष। तो अब इसको थोड़ा सा समझिए पहले कि 30 दिन वाले महीने में 4 सोमवार पड़ा, 2 दिन शेष बचा है। अब वो 2 दिन शेष किस प्रकार से होगा? तो शेष 2 दिन में देखिए हो सकता है कि यदि पहला दिन संडे हो जाए तो दूसरा दिन मंडे हो जाएगा। जो 2 दिन शेष बचा है उसमें यदि पहला दिन संडे हो जाएगा तो अगला मंडे हो जाएगा। हो सकता है कि पहला दिन यदि मंडे हो जाए तो दूसरा दिन उसका ट्यूसडे हो जाएगा। हो सकता है पहला दिन ट्यूसडे हो जाए तो दूसरा दिन वेडनेसडे हो जाएगा। हो सकता है कि पहला दिन वेडनेसडे पड़े, जो 2 दिन शेष बचे हैं, तो पहला दिन यदि वेडनेसडे पड़ेगा तो अगला दिन थर्सडे पड़ेगा। और हो सकता है कि अगला दिन पहला दिन थर्सडे हो तो उसका अगला दिन फ्राइडे हो जाएगा। हो सकता है पहला दिन फ्राइडे हो तो उसका अगला दिन सैटरडे हो जाएगा। हो सकता है पहला दिन सैटरडे हो तो उसका अगला दिन संडे हो जाएगा। फिर संडे मंडे यहाँ से शुरू हो गया। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, जो कुल परिस्थितियों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7। भाई 2 दिन शेष बचे हैं तो 2 दिन शेष क्या इन्हीं 7 में से कोई एक आएगा ना। 2 दिन शेष बचेगा तो इन्हीं 7 में से कोई एक आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 7। अब इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, जो अनुकूल परिस्थिति है, आपको संडे चाहिए, सॉरी मंडे चाहिए। 5 सोमवार है ना, तो 2 दिन शेष में सोमवार चाहिए। एक देखिए मंडे यहाँ लिखे हैं और एक मंडे यहाँ लिखे हैं। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए, जो अनुकूल परिस्थितियाँ हो गई, वो देखिए 2 हो गई। आपकी जो अनुकूल परिस्थितियाँ हो गई वो 2 हो गई। टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 सोमवार होने की प्रायिकता देखिए हो गई 5 सोमवार। 5 सोमवार होने की प्रायिकता। तो 5 सोमवार होने की प्रायिकता 2/7। अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो कुल तो टोटल आप 7 देख ही रहे हैं ना। एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हो गया 7। इसमें अनुकूल परिस्थिति देखिए एक मंडे यहाँ है, एक यहाँ है, तो 5 सोमवार होने की प्रायिकता हो गई 2/7। तो ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि एक पासा फेंका जाता है, निम्न की प्रायिकता बताइए। एक पासा फेंका जाता है, निम्न की प्रायिकता बताइए। एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, एक प्राइम नंबर प्रकट होना, 3 अथवा 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, 1 अथवा 1 से छोटी संख्या प्रकट होना, 1 अथवा 1 से छोटी, 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना और 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। निम्न की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक पासा फेंका गया है, तो एक एक को हम लोग बारी बारी समझेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस बनाएंगे इसका। तो चूंकि एक पासा फेंका गया है तो यस इज इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 4। सैंपल स्पेस बनाएंगे ना, प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे। तो एक पासे को फेंका जाएगा तो कितने अंकों पर आने की संभावना है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 ही अंक तो आएंगे ना। इसमें पासे पे 6 अंक होते हैं। एक ही पासा फेंका गया तो 6 अंक आएंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता देखिएगा ध्यान से। अभाज्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता। तो यदि अभाज्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता देखी जाए, होने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्याएं बताइए कितनी होती? यहाँ पे मतलब 6 में 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या 1 देखिए। 1 तो अभाज्य है नहीं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये भाज्य कुछ है, तो अभाज्य कितना हो गया? 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है,
और ये 5 अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति होती है। तो अनुकूल परिस्थिति में देखिए अभाज्य संख्या 2 है अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 है। तो अनुकूल परिस्थिति हो गई 3 और टोटल हो गया 6, यानी 1/2। अभाज्य संख्याएं प्रकट होने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 2, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, जो अनुकूल परिस्थिति 3 हो गई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6, तो 3/6 1/2। तो अभाज्य संख्या प्रकट होने की प्रायिकता 1/2 हो गई। अब देखिए इसमें सेकंड वाले पॉइंट में क्या कह रहा है? सेकंड वाले पॉइंट में कह रहा है 3 अथवा 3 से बड़ी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता। तो 3 अथवा 3 से बड़ी, 3 अथवा 3 से बड़ी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता। तो 3 अथवा 3 से बड़ी, तो 3 अथवा 3 से बड़ी में 3 से गिनिए, कह रहा 3 को भी लेना है, कह रहा 3 अथवा 3 से बड़ी। तो 3, 4, 5, 6 टोटल नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए, जो अनुकूल परिस्थितियां हो गई, 3 अथवा 3 से बड़ी। तो ये 3 से शुरू करिए और 3 से बड़ी 3, 4, 5, 6। तो 3 अथवा 3 से बड़ी संख्याएं हो गई 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6। अब 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 3 6। तो 3 अथवा 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 2/3 हो गई। ये सेकेंड वाला पॉइंट था। तीसरा वाला पॉइंट देखिए इसमें क्या है, थर्ड वाला पॉइंट क्या है? 1 अथवा 1 से छोटी संख्या प्रकट होना। 1 अथवा 1 से छोटी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता। 1 अथवा 1 से छोटी, तो 1 तो है ही, कम से कम 1 है। 1 से छोटी संख्या पासे में कहाँ होती है? 1 से छोटी संख्या पासे में नहीं होती है। तो 1 अथवा 1 से छोटी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो 1 ले लीजिए, 1 को लेना है, अथवा 1 से छोटा। तो 1 से छोटा तो होता नहीं, तो 1 ले लेंगे आप। तो 1 मतलब 1 ही है, सिंगल, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो गए। 1/6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अनुकूल परिस्थिति 1 हो गई, टोटल 6 हो गया। तो यहाँ पे 1/6, 1 अथवा 1 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6 हो गई। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, चौथा कह रहा है कि 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे पे देखिए 6 से बड़ी संख्या नहीं होती, पासे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। तो पासे पे 6 से बड़ी संख्या तो है नहीं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 हो जाएंगे, अनुकूल परिस्थिति 0 हो गई। पासे पे आप 6 से बड़ा अंक किधर से लाएंगे बताइए? तो नहीं आएगा, तो ये 0 हो गया, 0/6, यानी 6 से बड़े अंक प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई 0। 0 संभावना है, कोई संभावना नहीं है। और 6 से छोटी संख्या प्रकट होना, लेस देन 6, 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। तो 6 से छोटी संख्या देखिए, 6 को छोड़िए, 6 से छोटी संख्या में कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटी संख्याएं 5 हो गई, यानी नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5 हो गए। 6 से छोटी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गई। तो नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए, जो अनुकूल परिस्थिति हो गई 5। 6 से छोटी 5 संख्याएं हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो गए, कुल परिस्थितियां 6 हो गई। तो 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई 5/6। तो ये पांचों पार्ट का मतलब आंसर हो गया इसमें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।